हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। तो चलिए एनटीपीसी, जेएसएससी, जेपीएससी, बिहार एसआई, बीपीएससी या जितने भी एग्जाम आने वाला है सभी को देखते हुए मैं सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण टॉपिक से वीडियो लेकर आ रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वैसे टॉपिक से लेकर आ रहा हूं जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है और उसी टॉपिक को अधिकांशतः विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं। तो जब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसा लगता है यार कहाँ से प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया। लेकिन जब आप ये सब पढ़ते हैं तब आपको लगेगा कि नहीं, यहीं से प्रश्न है, इसको मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो आइए वैसा ही टॉपिक आज पादप जगत का वर्गीकरण लेकर आया हूँ जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, पादप जगत का वर्गीकरण जो है, पादपों को बांटा गया है और किसके द्वारा बांटा गया? एकलर द्वारा। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पादप जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? एकलर द्वारा किया गया था। पादप जगत को दो वर्गों में बांटा गया है। पादप जगत को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा गया अपुष्पोद्भिद और दूसरा को कहा गया है पुष्पोद्भिद। देखिए, अपुष्पोद्भिद कहने से स्पष्ट हो जा रहा है कि पादप जगत का वैसा समूह जिसमें पुष्प और बीज नहीं होता है उसको क्या कहा गया? अपुष्पोद्भिद के श्रेणी में रखा गया। और पुष्पोद्भिद कहने से स्पष्ट हो रहा है कि पादप जगत का वैसा समूह जिसमें पुष्प, बीज और फल पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुष्पोद्भिद। अब देखिए, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अभी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। पुष्पोद्भिद को हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। हम लोग नहीं, एकलर द्वारा बांटा गया है, ये बोल रहे हैं केवल। पुष्पोद्भिद को कितने भाग में? तीन भागों में बांटा गया। थैलोफाइटा, एक जो है ब्रायोफाइटा और एक जो है टेरिडोफाइटा। तो यही से एक प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये दो यहाँ से ऐसा है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछा गया। देखिए, अभी जितने भी हम वर्गीकरण करेंगे पादप जगत का सबसे बड़ी समूह जो है वो थैलाफाइटा है। क्या है? थैलोफाइटा। यानी पादप जगत का सबसे बड़ी समूह कौन है? थैलोफाइटा। प्रश्न पूछा जाता है कि पादप जगत का सबसे बड़ी समूह कौन है? थैलोफाइटा। और जितने भी अभी वर्गीकरण करेंगे उसमें सबसे ज्यादा प्रजाति किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। लगभग इस पादप जगत में लगभग 25,000 जो है प्रजातियां पाई जाती है। लगभग 25,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा। इसको लिख लीजिए आप कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है थैलोफाइटा है। अब पादप जगत में सबसे अधिक प्रजातियां किस में पाई जाती है? ब्रायोफाइटा में। दोनों आप लिख सकते हैं। अब देखिए, थैलोफाइटा के अंतर्गत तीन आते हैं। कौन कौन आते हैं? जीवाणु, कवक और शैवाल। अगर आपसे पूछ देगा कि जीवाणु, कवक, शैवाल किसके अंतर्गत आते हैं तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जीवाणु, कवक, शैवाल किसके अंतर्गत आते हैं तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा है। और सबसे अधिक प्रजाति किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। अब देखिए, पुष्पोद्भिद को हम लोग दो भागों में बांटेंगे।
जिसमें पुष्प, बीज और फल सभी पाए जाते हैं। उसको कितने भाग में हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। एक जो है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, और दूसरा जो है आवृत बीजी। अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अनावृत बीजी को नग्न बीजी कह सकते हैं, नग्न बीज, नग्न बीजी, नग्न बीजी, जिसका बीज जो है नग्न अवस्था में होता है, यानी फल के अंदर नहीं होता। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आवृत बीजी भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखिए आपको प्रश्न मिला होगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक बीजपत्री है या निम्नलिखित में कौन सा द्विबीजपत्री है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आवृत बीजी को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक बीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो देखिए यही जो है पादप जगत का वर्गीकरण है। तो पादप जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? एकलर द्वारा किया गया। पादप जगत में सबसे बड़ी समूह कौन है? थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जीवाणु, कवक और शैवाल। तो चलिए अब हम लोग पुष्पोद्भिद को और पुष्पोद्भिद को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। पुष्पोद्भिद मतलब समझ गए कि जिसमें पुष्प, बीज और फल पाया जाता है उसको पुष्पोद्भिद कहेंगे, और जिसमें पुष्प, बीज नहीं पाया जाता है उसको अपुष्पोद्भिद कहते हैं। अपुष्पोद्भिद को 3 भाग में बांटा गया, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और पुष्पोद्भिद को 2 भाग में बांटा गया, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। बीजी जिसको नग्न बीजी आपको आ सकते हैं, एक आवृत बीजी। आवृत बीजी को 2 भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के रूप में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपुष्पोद्भिद को अलग से। तो चलिए हम लोग देखे थे अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। तो अभी हम लोग पुष्पोद्भिद के बारे में चर्चा करेंगे। पुष्पोद्भिद को हम लोग 3 भागों में बांटा था। एक जो है थैलोफाइटा, जो पादप जगत के सबसे बड़ा समूह है, जिसको क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। इसके बाद ब्रायोफाइटा, जो पादप जगत में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है, उसका समूह का नाम है ब्रायोफाइटा। ये दोनों आप लिख सकते हैं एक लाइन। यही से प्रश्न पूछा जाता है कि पादप जगत के सबसे बड़ा समूह कौन है? थाइलोफाइटा। और पादप जगत का कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? तो वो है ब्रायोफाइटा। और एक हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। तो देखिए अपुष्पोद्भिद का अर्थ हो गया कि जितने भी इसमें भाग है इसका, उसमें पुष्प और बीज नहीं पाया जाएगा। यानी चाहे वो थैलोफाइटा हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, इसमें पुष्प और बीज नहीं पाया जाएगा। थैलोफाइटा के अंतर्गत 3 रखा गया है, जिसमें जीवाणु, शैवाल और कवक। थैलोफाइटा के अंतर्गत कितने आते हैं? 3 आते हैं, जीवाणु, शैवाल और कवक। देखिए थैलोफाइटा में संवहक ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहक ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहक ऊतक का अर्थ हो गया कि जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। यानी थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा वर्ग में संवहक ऊतक का अभाव होता है। संवहक ऊतक किसको कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है? यानी पेड़ पौधा में जल को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम जो है पेड़ पौधा में बना हुआ भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। यानी जाइलम और फ्लोएम का अभाव रहता है किसमें? थैलोफाइटा में। और इसमें न तो आपका जड़, न तो तना और न ही पत्ती
अलग अलग विभक्त होते हैं। इसमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाया जाता है, यानी सुकाय होता है। थैलोफाइटा का होता है सुकाय होता है। सुकाय का अर्थ हो गया कि न तो इसमें जड़ और न तो तना और न ही पत्ती पाया जाता है। थैलोफाइटा में आप 4 चीज याद रखिएगा कि थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। थैलोफाइटा के अंतर्गत जीवाणु, शैवाल और कवक आते हैं। थैलोफाइटा में न तो जड़, न तो तना, न ही पत्ती पाया जाता है। जड़, तना और पत्ती अलग अलग नहीं होते हैं, नहीं पाया जाता है। और थैलोफाइटा में संवाहक ऊतक का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। संवाहक ऊतक कहते किसको हैं? यानी जाइलम और फ्लोएम को। जो पेड़ पौधा में जल को सभी भागों में पहुंचाता है उसको जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम किसको कहते हैं? कि बना हुआ भोजन को जो विभिन्न भाग में पहुंचाता है उसको फ्लोएम कहते हैं। यानी थैलोफाइटा से आपको 4 लाइन याद रखना है, उसको आप लिख लीजिएगा। ब्रायोफाइटा से संबंधित सिर्फ आप 1 लाइन याद कीजिए कि पादप जगत में यदि सबसे अधिक प्रजातियां पाया जाता होगा तो वह है ब्रायोफाइटा। लगभग 25,000 प्रजातियां जो है इसमें पाई जाती हैं। ब्रायोफाइटा में लगभग 25,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद टेरिडोफाइटा। तो देखिए टेरिडोफाइटा में जड़, तना और पत्ता। टेरिडोफाइटा में जड़, तना और पत्ता अलग अलग विभक्त होते हैं। मीन्स जड़, तना और पत्ता उसमें पाया जाता है। बाकी ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में ऐसा नहीं होता है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे पुष्पोद्भिद, जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है पुष्पोद्भिद से। और पुष्पोद्भिद से मात्र 2 गो, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पुष्पोद्भिद। तो आइए अब हम लोग देखेंगे पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद का अर्थ होता है कि पादप जगत का वैसा समूह जिसमें पुष्प, बीज और फल पाया जाता है, यानी तीनों चीज पाया जाता है, उसको कहते हैं पुष्पोद्भिद। अब पुष्पोद्भिद को 2 भागों में बांटा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, VVI है, VVI, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुष्पोद्भिद को 2 भाग में बांटा गया, अनावृत बीजी और दूसरा जो है आवृत बीजी। आवृत बीजी, देखिए अनावृत बीजी को नग्न बीजी भी कहा जाता है, नग्न बीजी कहा जाता है। आवृत बीजी को 2 भागों में बांटा गया। देखिएगा इसको कहा गया एक बीजपत्री, जिसमें एक बीज हो उसको कहा गया एक बीजपत्री, और दूसरा को द्विबीजपत्री। दूसरा को क्या कहा गया? द्विबीजपत्री। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बीजपत्री है और निम्नलिखित में कौन सा द्विबीजपत्री है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका है VVI। तो आप देखिए नग्न बीजी या अनावृत बीजी किसको कहा जाता है और आवृत बीजी किसे कहा जाता है। नग्न बीजी का अर्थ हो गया जैसे आपका ये पेड़ पौधा जो होगा, जितने भी पेड़ पौधा होंगे तो इसके जो फल होगा, ये फल के अंदर बीज नहीं होगा, फल के अंदर बीज नहीं होगा, उसको कहेंगे नग्न बीजी। इसमें जो है इसका या तो ब्रांच पर या तो ये देखिए तना पर, इसी में आपका जो है बीज पाया जाता है, इसी को कहते हैं नग्न बीजी। यानी फल के अंदर बीज नहीं होगा, जिसको क्या कहेंगे? नग्न बीजी या अनावृत बीजी। और आवृत बीजी में क्या होगा कि फल जो है, जो भी फल होगा, मान लेते हैं फल, उसके अंदर में बीज होगा, फल के अंदर में बीज होगा, उसको कहते हैं अनावृत बीजी। और उसमें 2 प्रकार के होगा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री किसको कहेंगे और द्विबीजपत्री किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा आप देखिए। लेकिन यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। इसका महत्व, आर्थिक महत्व इसका बहुत है। नग्न बीजपत्री यानी अनावृत बीजी का आर्थिक महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री से कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे एक बार में।
देखिए एक बीजपत्री जो भी होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे सोचिए, एक बीजपत्री जो भी होगा उसका पत्ता जो है वो इस प्रकार से ये लंबा होगा। क्या होगा? लंबा होगा। एक बीजपत्री का पत्ता क्या होगा? इस प्रकार से लंबा होगा। समझ गए? और वो जो है उसमें जो फूल होगा, एक बीजपत्री में जो फूल होगा वो या तो 3 के गुणज में होगा या 3 होगा। यानी देखिए एक बीजपत्री में फूल जो होगा, फूल या तो 3 होगा या तो 3 के गुणज में होगा, जैसे 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, इस प्रकार से होगा। यानी फूल के जो उसमें पत्ती होते हैं ना, फूल जो उसका जो भाग होगा या तो 3 होगा या तो 3 के गुणज में कुछ भी हो सकता है। एक बीजपत्री का पहचान है कि जिसका पत्ता जो है क्या होगा? लंबा होगा, चौड़ा नहीं होगा। तो देखिए एक बीजपत्री का उदाहरण हम लोग देखते हैं। बीज भी उसमें एक ही होगा। जैसे आपका हो गया धान, धान का देखते हैं किस प्रकार से होता है। यानी धान किस प्रकार का है? एक बीजपत्री का उदाहरण है। जैसे आपका हो गया मक्का, मक्का क्या है? एक बीजपत्री का उदाहरण है। समझ गए? जैसे आपका हो गया गेहूं, गेहूं एक बीजपत्री का उदाहरण। सबका पत्ता देखिएगा कैसा होगा। जैसे केला, केला हो गया एक बीजपत्री का उदाहरण। समझ गए? जैसे हो गया जौ, क्या हो गया? एक बीजपत्री का उदाहरण। समझ गए? तो इस सब का देखिएगा पत्ता जो है ये लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। जैसे आप इसमें देखिएगा ताड़, ताड़ का देखते हैं कैसे रहता है। जैसे देखिए नारियल, नारियल का पत्ता कैसा होता है? लंबा लंबा होता है। तो जिसका पत्ता लंबा लंबा होगा वो समझिए कि एक बीजपत्री होगा। उसमें बीज जो होगा एक ही होगा, उसको 2 भाग नहीं होता है। द्विबीजपत्री, ये भी प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। एक बीजपत्री की आप समझ गए, दिमाग यही लगाना है कि जिसका पत्ता जो है इस प्रकार से लंबा लंबा होता है उसको क्या कहेंगे? एक बीजपत्री। और इसका फूल जो होता है, फूल का भाग जो होता है वो 3 या 3 के गुणज में होगा, 3, 6 ऐसे होगा। समझ गए? अब आइए द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री का पहचान कैसे करेंगे? तो द्विबीजपत्री का जो भी आपका पत्ता होगा इस प्रकार से चौड़ा होगा, लंबा नहीं होगा। क्या होगा? चौड़ा होगा। और इसका बीज जो है, जैसे कि इसमें 2 भाग होगा, बीज का क्या होगा? 2 भाग होगा। जब उसको तोड़िएगा तो क्या होगा? 2 भाग होगा। और इसका बीज में एक ही भाग होता है। जैसे चावल के देख लीजिए, गेहूं को देख लीजिए, जौ को देखिए, इस सब में एक एक भाग रहता है। तो इसका देखिए, और एक और पहचान है द्विबीजपत्री का कि इसका जो फूल होता है, फूल पे या तो 5 या तो 4 के गुणज में ही पाया जाता है। फूल जैसे होगा ना, देखिए 1, 2, 3, 4, देखिए फूल का पत्ती 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, या तो 4 या तो 5 के गुणज में होता है द्विबीजपत्री में। या तो 4 या तो 5 के गुणज में इसका फूल का भाग होगा। जितने भी आपका दलहन हो गया, दलहन, जितने भी दलहन पौधा होता है सब द्विबीजपत्री होता है। दलहन पौधा जितना भी होगा वो क्या होगा? द्विबीजपत्री। दलहन जैसे आपका अरहर हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, इस प्रकार से मूंग हो गया, जितने भी होता है, जितने मूंग हो गया, ये सब क्या हो गया? द्विबीजपत्री। इसके बाद जितने भी फल, लगभग फल क्या है? द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री है फल। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री को आप लोग देखें कि किस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं। तो आइए, जो महत्वपूर्ण एक बीजपत्री होता है और द्विबीजपत्री होता है उसको एक बार हम लिखते हैं। अब आइए हम लोग एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को अलग अलग करके देखते हैं, जैसा कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बीजपत्री के हम अभी पहचान आपको बताए थे कि जिसका पत्ती जो है, पत्तियां, जिसका पत्तियां जो है वो इस प्रकार से लंबवत होगा। क्या होगा? लंबा लंबा होगा। यानी वैसा पेड़ पौधा जिसका पत्तियां लंबा लंबा होगा उसको क्या कहेंगे? एक बीजपत्री। और दूसरी बात कि इसका जो फूल होगा, या तो फूल का जो फूल में जो भाग होता है पत्ती का वो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, यानी 3 के गुणज में होगा। इस प्रकार से ऐसे बढ़ जाएगा। और सबसे और दूसरी बात
कि इसका जो बीज होगा, बीज एक होगा, इसका बीज का भाग नहीं होगा, सिर्फ उसमें एक ही होगा, उसको कहेंगे एक बीजपत्री। जैसे आप देखिएगा मक्का, तो मक्का का पत्ती कैसा होता है? लंबा लंबा होता है। उसका बीज जब तोड़िएगा तो दो भाग में नहीं टूटेगा, उसको कहेंगे क्या चीज़? एक बीजपत्री। जैसे कि आप देखिएगा प्याज, प्याज क्या है? एक बीजपत्री। प्याज का पत्ता देखते हैं कैसे होता है? इस प्रकार से होता है। जैसे लहसुन, लहसुन, तो लहसुन का पत्ता कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है, इसलिए क्या होगा? एक बीजपत्री। इसके बाद आप देखिएगा क्या बोलते हैं? ताड़, ताड़ का पत्ता देखते हैं कैसे होता है? इस प्रकार से, इसलिए एक बीजपत्री। नारियल, 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 नारियल का पत्ता देखते हैं कैसा होता है? लंबा लंबा होता है, इसलिए क्या होगा? एक बीजपत्री। इसके बाद इसी प्रकार से आप धान को लिख सकते हैं, गेहूं को लिख सकते हैं, जौ लिख सकते हैं। ये सब क्या है? जिसका पत्ता लंबा लंबा होगा और जिसमें फूल जो है 3 के गुणज में होगा और जिसका बीज एक होगा, उसको क्या कहेंगे? एक बीजपत्री। यानी आप सबसे अच्छा पकड़ने का तरीका, इसका पत्ता देखिए कि लंबा होता है कि चौड़ा होता है। द्विबीजपत्री का उदाहरण देखिए, जिसकी पत्ती जो है इस प्रकार से चौड़ा होगा, उसको क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री। इसका जो फूल होगा या तो 4 के गुणज में या तो 5 के गुणज में विभक्त होगा, उसको कहेंगे द्विबीजपत्री। जैसे उदाहरण में देखिएगा आप क्या बोलते हैं? इमली, इमली। इसके बाद आप देखिएगा जितने भी दलहनी पौधा होगा, सभी दलहनी पौधा द्विबीजपत्री। इसके बाद देखिए सेब, इसके बाद देखिए स्ट्रॉबेरी, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद देखिए बैगन, इसके बाद देखिए टमाटर। यानी एक लाइन आप समझ जाइए कि इसमें दलहनी पौधा। तो इस प्रकार से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को हम लोग देखें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नग्नबीजी, जिसका आर्थिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखे होंगे प्रश्न पूछा जाता है कि स्याही किससे तैयार किया जाता है, साबूदाना किससे बनाया जाता है, तारपीन का तेल किससे बनाया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारा प्रश्न रहता है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही वहाँ पे एक और चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फल से पूछा जाता है कि इसमें सत्य फल कौन है, असत्य फल कौन है, सरल फल कौन है, उसको किस प्रकार से हम लोग आसानी से देखेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं थोड़ा सा वैसा टॉपिक लेकर आ रहा हूं जहां से प्रश्न पूछा जाता है। आप पढ़ते नहीं हैं तो थोड़ा सा तकलीफ तो होगा, लेकिन आपको क्या करना है? इसे आपको लिखना है। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको लिखना है। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए